हमारे प्यारे भाइयों, एक इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा वो हथियार है जिससे आप पूरे दुनिया को, पूरे संसार को बदल सकते हैं। ऐसे ही तैयारी एक ऐसी हथियार है जिससे कि आप हर वह एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जो आप चाहते हो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके 1 महीने रह गए हों, चाहे वो आपके 20 दिन रह गए हों। यदि आपके अंदर वो जज्बा आ गया तो आप उसको पाकर ही छोड़ेंगे। तो हर महीने का जो भी हमारा ये प्रैक्टिस सेट आता है उसको सीक्वेंस से लगाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। 100% आपका ट्रिपल सी में अच्छा ग्रेड आने वाला है, ये हमारी गारंटी है। और आपको बता दें कि इससे पहले जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट लगवाया है आप उसको जाके पूरा कंप्लीट करिए, और हम पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली लगवाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करिए, उस कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कमेंट करने के बाद रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, आप तुरंत कमेंट करिए, उसी समय हम कमेंट का आंसर देंगे आपके। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस आर जो शॉर्टकट की होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा बी, टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स को रन कराने के लिए होता है। इससे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, यह कह रहा है डॉट 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 वर्ड प्रोसेसिंग डॉट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। यह कह रहा वर्ड प्रोसेसिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, वर्ड पैड हमारा ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट 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 मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर और लॉग ऑन करने के बाद दिखता है, वो कौन सा होता है ये बताना है। तो ये हमारा डेस्कटॉप ही होता है, डेस्कटॉप हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहा जा रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। बहुत सही बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करने के बाद हम सभी ओपन कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आज आपने विजिट किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ट्रिपल सी के जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और कमेंट करिए, जो भी दिक्कत होता है उस कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, MS ऑफिस में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये बताना है। MS ऑफिस में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है ये बताना है। तो कंट्रोल C आपका कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है, ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, MS एक्सेल में अधिकतम कितने रो होते हैं ये बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितने रो होते हैं ये बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल 10,48,576 रो होते हैं प्यारे भाइयों। नेक्स्ट, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है यह पूछ रहा है।
तो ये जान लीजिए कि जितना आप ADCA में पढ़ेंगे, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे भी ज़्यादा हमारा ट्रिपल सी में पूछता है। आप 3 महीने ट्रिपल सी करोगे और 1 साल ADCA करोगे, उसके बाद भी आपसे पूछता है एक्स्ट्रा ट्रिपल सी में, तो 3 महीने में कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो 100% उसको पास कर लेंगे और अपना अच्छा खासा ग्रेड लाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है ये बताना है। तो हमारा कंट्रोल इंटर है, जैसे हम कंट्रोल इंटर करते हैं ऑटोमेटिक वह पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ जाता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि MS एक्सेल के किस मेनू में चार्ट ग्रुप होता है। बहुत ही आसान सवाल दिया गया है जो कि हमारा ये प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है ट्रिपल सी के। अब कह रहा है कि एक्सेल के किस मेनू में चार्ट ग्रुप होता है ये बताना है। तो हमारा इंसर्ट मेनू में होता है। मेनू को हम टैब के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है MS वर्ड में ओपन कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है ये बताना है। तो ओपन कमांड का शॉर्टकट की कंट्रोल O होता है। इसमें देखिए MS वर्ड में कंट्रोल B डॉट 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 का शॉर्टकट की है। कंट्रोल B डॉट 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 का शॉर्टकट की है, तो ये हमारा बोल्ड का है, बोल्ड का शॉर्टकट की है। CU हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये बताना है। CU हिस्सा है किसका है ये बताना है। तो हमारा CPU का हिस्सा है वो। टीवी का पूर्ण रूप है, टीवी का पूर्ण रूप है। टीवी का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। तो टेराबाइट होता है। MS वर्ड को बंद करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये पूछ रहा है। MS वर्ड को बंद करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल W होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना डॉट 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 कहलाता है। ये क्या कहलाता है वह पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो सर्फिंग कहलाएगा। सर्फिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारा होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। OTP कितने समय के लिए वैध होता है ये बताना है। OTP कितने समय के लिए वैध होता है ये होता है 10 मिनट के लिए वैध। आपकी OTP जो आती है वो 10 मिनट तक वैलिड रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ईमेल के व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक को कहा जाता है। ईमेल के व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसको कहा जाता है बॉडी। अब इसमें कहा जा रहा है किसी भी प्रेजेंटेशन में पेज को कहा जाता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में पेज को कहा जाता है, वो कहा जाता है स्लाइड। स्लाइड को ही हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। उमंग ऐप कितने भाषाओं का समर्थन करता है। अब लीजिए ये तो एप्लीकेशन से आ गया, बाहर से आया हुआ है। उमंग ऐप कितने भाषाओं का समर्थन करता है ये बताना है। तो उमंग ऐप जो है आपका वो 13 भाषाओं का समर्थन करता है। अब यहाँ पे कहा जाता है HTTPS में यस का क्या मतलब होता है ये बताना है। देखिए जो आपका वेबसाइट में लिख के आता है सबसे पहले वही ये है, पूछ रहा है HTTP यस का, उसमें यस का क्या तात्पर्य है, क्या नाम है ये बता रहा है, ये पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पे सिक्योर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस L शॉर्टकट की डॉट 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 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है ये बताना है।
तो हमारा जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये स्विच करने के लिए होता है कि आप एक यूजर से दूसरे यूजर में जा सकिए। नेक्स्ट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ई शॉर्टकट की के इस्तेमाल में किया जाता है। विंडोज़ ई किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पूछ रहा है, तो बताना है। 22वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है बी, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए विंडोज़ ई प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी, मोडेम से। हम मोडेम से जोड़ के इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई का तात्पर्य क्या है ये बता रहा है, पूछ रहा है, आपको बताना है वाईफाई का तात्पर्य क्या है, तो ये बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है वो है ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फार्मूला बार एमएस वर्ड 2016 में उपलब्ध होता है कि नहीं ये बताना है। तो नहीं, फार्मूला बार हमारा एमएस वर्ड में नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है और ये सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 0 और 1 बाइनरी भाषा में उपयोग किया जाता है, ये सही है या गलत है ये पूछ रहा है। तो सही, 0 और 1 हमारा बाइनरी कोड होता है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, A2, A3, A4, A1। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा A4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP का पूरा नाम है। OTP का पूरा नाम है। OTP का पूरा नाम है। अब ये क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार का है। तो इसमें बताइए क्या नाम होता है OTP का। तो इसमें होता है हमारा वन टाइम पासवर्ड। अब इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर चलने के लिए उसे किया जाने वाला डाटा या सूचना डॉट 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 कहलाता है। तो ये सॉफ्टवेयर ही जो होता है वो सूचना प्रदान करने वाला कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसमें कहा जा रहा है माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा होता है 256 KB। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको कहीं भी डाउट हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम CCC से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी हम करवाते रहते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं और पूरी तैयारी हम करवाते रहते हैं और हम आपको प्लेलिस्ट में ऐड करके दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है।